हैदराबाद में अगर कोई इंसान पर्यावरण को बचाने की बात करता है तो वहाँ के सरकार उन लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक सही सुना, ये बात सच है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आवाज है पीकॉक के रोने की कि उनके घर को तोड़ा जा रहा है। हैदराबाद के कांचागोची वाले में भाई और पीड़ा से भरी हुई ये आवाज तब गूंजने लगती है जब आधी रात में बहुत सारे बुलडोजर एक साथ जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल को काट कर उसे समतल बनाने लगते हैं। जब इसके विरोध में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मिलकर इस व्यभिचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तब पुलिस वाले उन तमाम स्टूडेंट को ही हिरासत में ले लेते हैं। जब इसके बारे में तेलंगाना के सरकार को पूछा जाता है तो तेलंगाना सरकार कहते हैं जिन 400 एकड़ के जमीन के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो सिर्फ सरकार का है, लेकिन स्टूडेंट का बयान तो कुछ और ही है। अगर ऐसा था तो ये बात पहले से क्यों नहीं आई? ये बात आज आप बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार का लैंड है। आज के पहले ये राज्य सरकार का लैंड क्यों नहीं था? आज आप अचानक से आकर के हमारे जमीन पे धावा बोल रहे हैं। वेस्टर्न हैदराबाद में स्थित कांचागोची वाली जंगल जो 400 वर्ग एकड़ में फैला हुआ है, ये जानी जाती है अपने रॉकी टेरेन के लिए। इसके अलावा भी यहाँ पर पीकॉक, डियर ऐसे कई सारे पशु पक्षियाँ यहाँ पर रहते हैं और तो और यहाँ पर बुफालो लेक और पीकॉक लेक्स भी है। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश का पार्ट था तब आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने साल 2004 में इस कांचागोची वाली के लैंड को अलर्ट करी थी IMG एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, ताकि यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बनाया जा सके। कुछ इश्यूज के वजह से ये प्रोजेक्ट ज्यादा चल नहीं पाता, जिसके बाद साल 2006 में आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को निरस्त कर देते हैं। इसके बाद ये लैंड किसका है इसके ऊपर बहस छिड़ जाती है। 2 जून साल 2014 को जब आंध्र प्रदेश विभाजित होकर एक न्यू स्टेट तेलंगाना बना, तब इस कांचागोची वाली जंगल तेलंगाना के क्षेत्र में आया। इसके बाद मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस 400 एकड़ के लैंड के ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट ही है। जैसे ही तेलंगाना गवर्नमेंट को लीगल पोजीशन मिला तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस 400 एकड़ जमीन को TGIIC कंपनीज को बेच देते हैं, ताकि यहाँ पर IT पार्क और बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। जिसके बाद 30 मार्च के लगभग आधे रात को तेलंगाना के सरकार बुलडोजर भेजती है और सारे जंगलों को काट कर उसे समतल बनाने लगते हैं। जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस के खिलाफ। लेकिन वहाँ के सरकार ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस के द्वारा सारे स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी कहते हैं न इस जंगल पर कोई जानवर है और न ही हिरण, यहाँ पर तो सिर्फ तेज भेड़िए हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे। ऐसी स्टेटमेंट जब खुद CM के तरफ से आया तो सारे जो स्टूडेंट थे वो गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर से प्रोटेस्ट में आ गए। जिसके बाद तेलंगाना के कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर बहुत सारे झूठ बोलती नजर आ रही है। सरकार पहले कहती है जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट नहीं बल्कि पेड आर्टिस्ट है जो कि पैसे लेकर स्टूडेंट की भूमिका को निभाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बयान के ऊपर हैदराबाद के स्टूडेंट्स कहते हैं कल उनके मीडिया चैनल में ये बोला गया कि ये जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पेड आर्टिस्ट है। क्या वो हमारे ID कार्ड को चैलेंज करेंगे आके? वो कहते हैं कि हम लोमड़ी है, हम कहते हैं कि वो लोमड़ी है और वो पेड आर्टिस्ट है और वो बेवकूफ बना रहे हैं तेलंगाना के सारे सिटीजन को। जिसके बाद तेलंगाना के कांग्रेस सरकार कहती है जिस क्षेत्र में पेड़ को काटा जा रहा है वहाँ पर कोई वाटर बॉडीज ही नहीं है। इस बयान के तुरंत बाद जब वाटर बॉडीज की तस्वीरें सामने आई तब तेलंगाना के सरकार कहते हैं हमारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट हुई थी, जिसके ऊपर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा हमारे सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ टोपोग्राफी को इंस्पेक्ट किया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि आप अपना काम बंद कर दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी रुक नहीं रही, पेड़ आज भी कट रहा है। तेलंगाना कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से KTR ने कहा तेलंगाना कांग्रेस सरकार को यह पता था कि शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को अदालत की छुट्टियां हैं, इसलिए उन्होंने 400 एकड़ जंगल को काटने के लिए इस समय को ही चुना। सब कुछ नष्ट कर रहे हैं वो लोग। इसके साथ साथ KTR ने कहा राहुल गांधी जी पहले 2 बार हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज जब उनकी पार्टी के सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है और पर्यावरण को नष्ट कर रही है तो वे चुप क्यों है? ये वही कांग्रेस सरकार है जो ओडिशा
में पोस्को स्टील प्लांट को खिलाफ आंदोलन करी थी, उस प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दिया था। ये वो सरकार है जो जिन जिन राज्यों में स्थापना नहीं रहती वहाँ पर ये पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे देश में पॉलिटिशियंस कितने बिके हुए हैं ये बात तो आपको पता है। उन्हें भारत के शहरों को यूरोप के शहर जैसे बनाना है, लेकिन उन्हें यूरोप में सिर्फ ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग ही नजर आता है। उन्हें वहाँ के अच्छी सड़कें, प्रॉपर फुटपाथ, ग्रीनरी, पार्क, नेशनल पार्क, सब कुछ दिखाई नहीं देता। इंडिया दुनिया में टॉप 5 देशों में आता है जहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस की समस्याएं ज्यादा देखा गई है। हमारे यहाँ हर साल हीट वेव्स आता है, हर बारिश में शहर डूब जाता है। क्या इन पॉलिटिशियंस को इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सारे लोग आज अंधे हो चुके हैं और उन्हें वोट देने वाले वो लोग भी अंधे हो चुके हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? घिन आती है ऐसी सरकारों पर जब विकास के नाम पर पर्यावरण का गला घोटती है। अगर हैदराबाद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही करना था तो सरकार आधी रात पर जंगल तोड़ने के लिए बुलडोजर क्यों भेजती है? वो काम तो दिन पर भी हो सकता था। इन एक चीज से हैदराबाद की कांग्रेस सरकार की मनोस्थिति के बारे में पता चलता है। सरकार डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन करना चाहता है, इसलिए स्टूडेंट और जंगल के प्रति बर्बरता दिखा रहा है ताकि दोबारा कोई इंसान उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और नए मजेदार वीडियो के साथ, एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। बाय।